हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इसके सर यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं दृष्टि दोष। ये सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्वेल्थ के विद्यार्थी हो या तो टेंथ के विद्यार्थी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्वेल्थ के विद्यार्थी को भी दृष्टि दोष के बारे में पढ़ना है और टेंथ के विद्यार्थी के लिए भी दृष्टि दोष के बारे में पढ़ना है। और दृष्टि दोष एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है टेंथ के विद्यार्थियों के लिए। तो आज डिटेल से देखेंगे कि दोष क्या है, दृष्टि दोष का कारण क्या होता है और इसका प्रकार कितना होता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न यही उठता है, यदि आप लोगों के एग्जाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन कुछ टाइप से पूछेगा कि दृष्टि दोष क्या है तथा दृष्टि दोष प्रकार के होते हैं, कारण और निवारण कीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को पूरा डिटेल से बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि दृष्टि दोष क्या है। देखिए ध्यान से देखिए, दृष्टि दोष का परिभाषा आप लोग क्या दीजिएगा। दृष्टि दोष का मतलब होता क्या है, ऐसे में आप लोग जानिए। कोई मानव हो वो क्या होता है, उसको 25 सेंटीमीटर की वस्तुओं को नहीं दे सकता है। मतलब वो 25 सेंटीमीटर, मान लीजिए सपोज कीजिएगा, देखिए मान लीजिए ये व्यक्ति है, मान लीजिए छोटुआ है या तो छोटिया है, जो भी है, मान लीजिए यहाँ तक क्या है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर तो क्या होगा, ये जो है ना, ये यहाँ तक आराम, यहाँ तक नहीं दिख पाएगा। और अगर मान लीजिए कुछ रखा हुआ है तो वो नहीं देख पाएगा। पर यदि 25 सेंटीमीटर से इधर कुछ भी हो, छोटुआ हो या तो छोटिया कुछ भी हो, उसको आराम से देख सकता है ये। और दूर बिंदु कहाँ तक होगा, तो अनंत होता है, मतलब जहां तक चाहे वहां देख सकता है। दूर बिंदु होगा किसी मनुष्य के आंख का, जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है, और न्यूनतम बिंदु जो होता है वो 25 सेंटीमीटर, घबराना नहीं है। देखिए दृष्टि दोष का परिभाषा क्या दीजिएगा। सामान्य मानव नेत्र जब अपनी समंजन क्षमता खो देता है तो नेत्र निकट तथा दूर की स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। जब मानव का आंख जो होता है वो अपना समंजन क्षमता को क्या करता है, खो देता है, जिसके कारण वो दूर स्थित वस्तु और निकट स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। तो क्या होता है, आंख में दोष उत्पन्न हो जाता है, कारण आंख में दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। इसे ही आंख का दृष्टि दोष कहा जाता है। वो क्या होगा, निकट और दूर की वस्तुओं को देखने की क्षमता को खो देगा। अब देखिए एग्जामिनर तो ये तो उतना आसान क्वेश्चन है, ये तो ज्यादा पूछेगा नहीं। अब फिर आगे पूछेगा कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष जो होता है वो 4 प्रकार के। सबसे पहला होता है निकट दृष्टि दोष, फिर होता है दूर दृष्टि दोष, फिर जरा दूर दृष्टि दोष, और फिर होता है अबिंदु का दोष। तो अब देखिए सबसे पहले देखते हैं निकट दृष्टि दोष क्या है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या है, कारण दीजिए, का उपचार कीजिए। सबसे पहला प्रश्न यही आता है निकट दृष्टि दोष। इसका परिभाषा भी पूछ सकता है, इसका ध्यान से देखिएगा, इसका परिभाषा भी पूछेगा। निकट दृष्टि दोष किसे कहेंगे, वैसा दोष जिस जब कोई नेत्र क्या होता है, निकट की वस्तु को देख लेता है पर दूर की वस्तु को देखने की क्षमता को खो देता है, दोष कहलाता है। हम भी जब पढ़ते थे तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हुआ था कि निकट दृष्टि दोष में क्या होगा। निकट दृष्टि दोष हो ना तो निकट की वस्तु दिखाई देगा, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा। देखिए वैसा दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखती है पर लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, जिसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इसका कारण क्या होता है, देखिए ध्यान से, निकट दृष्टि दोष में कारण क्या होता है आप लोगों को हम पहले बताए थे। कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा बनता है रेटिना पे। ये आंख का क्या होता है, रेटिना प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन गया। मान लीजिए इधर कोई वस्तु था, दूर में क्या था वस्तु, और इसका क्या, इससे क्या निकल रहा था, किरणें निकल रहा था। जब किरणें कट के अगर यहाँ कट जाता, रेटिना पे कट जाता, तो उसका प्रतिबिंब से बन जाता रेटिना पे और हमको दिखाई भी देता। लेकिन रेटिना से पहले बन गया, जिसके कारण वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनेगा। जब प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो ये मस्तिष्क को नहीं भेज पाएगा, जिसके कारण हम उसको नहीं देख पाएंगे। तो निकट दृष्टि दोष में ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, जिसके कारण नहीं देख पाता है। तो रेटिना से पहले बन जाता है, क्या होता है, रेटिना से पहले बन जाता है निकट दृष्टि दोष। क्या होता है, अब देखिए इसका निकट दृष्टि दोष का देखिए कारण क्या होता है कि नेत्र लेंस और रेटिना की क्या होगा, बढ़ जाएगा। मान लीजिए आंखें आप लोगों का, ये क्या है, रेटिना ये होता है, और यहाँ होता है नेत्र का लेंस। ये दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और नेत्र गोलक क्या हो जाता है, लंबा। नेत्र गोलक जो है वो हो जाएगा आप लोगों का लंबा, और नेत्र लेंस जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, पतला। नेत्र जो लेंस है ना, ये इस तरह से लंबा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, खुद पतला हो जाएगा। लेंस इसमें क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। और इसका उपचार देखिए, अगर आप लोगों की निकट दृष्टि दोष हो गया है तो उस व्यक्ति को लेंस का बना हुआ आप लोग चश्मा देंगे, ताकि वो ठीक से वस्तु को देख पाए। तो इससे क्या होगा, इसे पीड़ित व्यक्ति को देना चाहिए अवतल लेंस का बना चश्मा।
अवतल लेंस का चश्मा क्या इसको देना चाहिए ताकि वो ठीक से वस्तु को देख पाए। और अवतल लेंस को क्या बोला जाता है, अपसारी लेंस। अवतल लेंस को क्या बोला जाता है, अपसारी लेंस। ध्यान से देखिएगा वह क्या करता था, ये मान लीजिए क्या आंख था, यहाँ पे आप जैसे दीजिएगा ना अवतल लेंस दीजिएगा तो यहाँ पे जो लाइट आ रहा था इधर से जो प्रकाश की किरण आएगी ये डायरेक्ट कहाँ पे, रेटिना पे जाके मिलेगी। क्या होगा, रेटिना पे। ये क्या करेगा, जाने का काम करता था, थोड़ा सा फैला के क्या करेगा, आगे ला देगा, रेटिना पे जाके यहाँ पे क्या होता, बन जाएगा, यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाएगा। जो भी बनेगा वहां पे जाके क्या होगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। वरना क्या हो रहा था, जब दोष उत्पन्न हुआ था तो यहीं पे कट गया था, यहीं पे कट गया था, तो आप रेटिना पे पहुंचा देगा। कौन लेंस पहुंचाएगा, तो अवतल लेंस पहुंचाएगा। तो आप लोगों के एग्जाम में ये पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस माना जाता है, तो अवतल लेंस। क्या होगा, अवतल लेंस। अब देखिए ध्यान से, दोष किसे कहेंगे, दृष्टि दोष किसे कहेंगे, तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी पर निकट की वस्तु, मतलब देखते होंगे कभी कभी, देखिए दूर दृष्टि में होता क्या है, दूर की दिखाई देगा पर निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगा। तो निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगा, वस्तु दिखाई देगा तो दूर दृष्टि उत्पन्न हो जाएगा। तो दूर दृष्टि उत्पन्न होने का कुछ इस तरह से कारण होता है, ध्यान से देखिए। तो मान लीजिए निकट का कोई वस्तु था, तो यहाँ से जब प्रकाश की किरणें आएगी ना, प्रकाश की किरण आप लोग क्या है, नेत्र लेंस है, जाते हुए क्या हुआ, रेटिना से देखिए आगे निकल गया। क्या हुआ, रेटिना से आगे निकल गया। तो एग्जाम में ये पूछेगा कि दूर दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे जाता है, तो आगे चला जाता है, थोड़ा क्या चल जाता है, आगे चला जाता है। एग्जाम में पूछेगा। अब होगा क्या, जब यहीं से निवारण के लिए जब इसमें उत्तल लेंस लगाएंगे ना, तो जैसे उत्तल लेंस लगाएंगे तो प्रकाश की किरण को क्या करेगा, वो फोकस करने का काम करेगा, और फोकस करके वो यहाँ पे ला के क्या करेगा, मिला देगा, यहीं पे लाके मिला देगा रेटिना पे। तो क्या होगा, वो दूर दृष्टि दोष का फिर निवारण हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले कारण देख लीजिए थोड़ा सा, कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच इसमें क्या होगा, घट जाएगा। इसमें बढ़ता था तो इसमें घट जाएगा। उसमें नेत्र लेंस क्या हो जाएगा, लंबा हो गया था, तो लंबा हो गया था तो इसमें हो जाएगा छोटा। इसमें लंबा हुआ था तो क्या बोलेंगे, इसमें छोटा हो जाता है। और नेत्र लेंस क्या हो जाता है, मोटा। नेत्र लेंस हो जाएगा आप लोगों का मोटा, ठीक ना। ये दो कारण आप लोगों को लिखना है, और निवारण में वही लिखना है कि उत्तल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है किसको, दूर दृष्टि दोष को। और उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस भी आप लोगों के ऑप्शन में मिल सकता है। उत्तर दृष्टि और दूर दृष्टि तो आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर होगा। तो ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ट्रिक बताते हैं। मान लीजिए क्या ये दूर है, दूर, और ये क्या था, निकट। कैसे याद रखिएगा किस लेंस से होता है, तो देखिए दूर में क्या हो रहा है, नाम भी छोटा है, नाम भी छोटा तो लेंस भी छोटा, उत्तल। अब देखिए नाम ये निकट में क्या है, 3 अक्षर का नाम है, तो इसका अवतल याद रखिएगा। तो इसका लेंस भी बड़ा। इस तरह से हम लोग याद किए थे, बहुत कंफ्यूजन होता था, तो हम ये याद किए कि नाम में 3 अक्षर है, तो यहाँ इसका क्या होगा, लेंस में भी बड़ा होगा। लेंस क्या लेंगे, बड़ा। इसमें 4 अक्षर है, 2 ही अक्षर है, 3 अक्षर वाला लेंस लेंगे, उत्तल लेंस लेंगे, और इसमें क्या लेंगे, अवतल लेंस लेंगे। क्या आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब देखिए तीसरा जो दोष उत्पन्न होता है वो क्या होता है, जरा दूर दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष कैसा होता है, तो ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तु तथा निकट की वस्तु दोनों ही दिखाई नहीं, जरा दृष्टि दोष कहलाता है। यह दोष प्रायः बुढ़ापे में सिलियरी मांसपेशियों थक जाने के कारण होता है। क्या बताए थे, जो सिलियरी मांसपेशियां होती ना, तो करता क्या है, लेंस को कभी पतला करेगा कभी मोटा करेगा। देखिए पतला कब करेगा, जब दूर की वस्तु को देखना पड़ेगा। जब निकट की वस्तु को देखना चाहेंगे तो क्या करेगा, वो मोटा कर देगा। सिलियरी मांसपेशियां जब थक जाएगी तो ना तो पतला करेगा ना तो मोटा करेगा, ना तो पतला करेगा ना तो मोटा करेगा। कारण क्या होगा, ना तो दूर की वस्तु दिखाई देगी ना तो निकट की वस्तु दिखाई देगी। तो जरा दूरदृष्टि दोष कब उत्पन्न होता है, जब सिलियरी मांसपेशियां थक जाती है। अब देखिए कारण में वही दीजिएगा कि सिलियरी मांसपेशियां थक जाने के कारण बुढ़ापे में ये दोष उत्पन्न होता है। अब देखिए इसका उपचार के लिए क्या करेंगे, क्या बताएं, ना तो निकट की वस्तु दिखाई देगा ना तो दूर दिखाई देगा। निकट की वस्तु को देखने के लिए अवतल लेंस लगाएंगे, और दूर की वस्तु देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। इस तरह के दोष में दोनों तरह के लेंस को लगाना जरूरी पड़ जाएगा, ताकि दूर और निकट दोनों की वस्तु को देख सके। तो द्विफोक्सी लेंस या तो बाइफोकल लेंस, तो बाइफोकल लेंस भी बोला जाता है, या फोक्सी लेंस का ये तो बाइफोकल लेंस। एग्जाम में एक बार पूछा गया था, उसमें ऑप्शन ये था कि अवतल तथा उत्तल दोनों लेंस। ये भी बाइफोकल लेंस भी मिल सकता है, द्विफोकल लेंस भी मिल सकता है, या तो अवतल और उत्तल दोनों लेंस मिल सकता है। दोनों लेंस का बना चश्मा होगा, जरा दूरदृष्टि दोष का क्या किया जाएगा, निवारण किया जाएगा। तो तीसरा दोष हुआ। एक तो दोष और आता है, अबिंदुता दोष। देखिए अबिंदुता दोष क्या है,
तो यह एक ऐसी दृष्टि दोष है, यह एक ऐसी दृष्टि दोष है जिसमें मानव नेत्र एक साथ, जो मानव का नेत्र है ना एक साथ क्षैतिज, क्षैतिज का मतलब होता है इस तरह का लाइन, क्षैतिज, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर क्या होगा, इस तरह से ऊर्ध्वाधर हो गया आप लोगों को इस तरह से, ऊर्ध्वाधर ये हो गया, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर नहीं देख सकता है एक साथ, दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसका जो वो नेत्र होगा क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर को दोनों एक साथ नहीं देख पाएगा, इसे दोष को बोला जाता है अबिंदु का दोष बोला जाता है। इसका कारण क्या है बाबू, तो कोर्निया वक्र हो जाता है, वक्र टाइप का हो जाता है, जिसके कारण के दोष उत्पन्न होता है। और इसको तो यदि निवारण करना है, यदि इस तरह से जो पीड़ित व्यक्ति होगा और इसको यदि देखना चाहेगा तो किस करेगा, बेलनाकार, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करेगा। तो 4 दोष हमें आप लोगों को बताएं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अविमुखता दोष। तो ये चारों दोष आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। एग्जाम में 5 नंबर में पूछता है तो सबको आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।